एक परिवार में एक लड़की पैदा होती है और वो लड़की का सिर्फ सपना एक होता है कि वो वकील बनेगी और एलएलबी की पढ़ाई करेगी। और उसकी पढ़ाई में उसका जो पिता होता है वो पूरी ज़ोरों से शोरों से ताकत लगाता है और पूरी भरकम कोशिश करता है उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने की। लेकिन वो जो लड़की होती है वो लड़की अपने स्कूल के एक फ्रेंड के साथ प्यार कर बैठती है और प्यार इस प्रकार कर बैठती है कि फिर जब वो प्यार आगे बढ़ता है तो प्यार एक दिन धोखा बन जाता है। और धोखे में वो जो लड़की होती है वो फिर आगे उसका दिमाग मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होने के बाद जब वो अपने आप को झिझोड़ती है, अपने आप को समझाती है, तब जाकर वो कहीं पढ़ाई पर गौर करती है। और पढ़ाई पर गौर करने के बाद जब वो अच्छी एक वकील बनती है और वकील बनने के बाद फिर वो शादी करती है ऐसे एक दोस्त से जो उसके साथ पढ़ाई कर रहा था दूसरी कॉलेज में। तो दोस्तों, आज की घटना में आप बने रहिएगा और आज की घटना बड़ी मार्मिक होने वाली है। इस घटना में आपको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि इसमें होता क्या है, ये लड़की कौन थी और इसका पहला दोस्त कौन था और दूसरा दोस्त कौन था, पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ की रहने वाली थी रजिया। इस रजिया के बारे में बात करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मोरक्को की है और मोरक्को की राजधानी रबाद। और रबाद में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया होते हैं अब्दुल गनी, और इन अब्दुल गनी के परिवार में इनकी एक पत्नी होती है और पत्नी के साथ साथ एक सुंदर बेटी होती है। इस बेटी का नाम रजिया होता है। रजिया अपने पास में ही रबाद में ही बढ़िया पढ़ाई चल रही थी और पढ़ाई कर रही थी। इसकी पढ़ाई जब आगे बढ़ती है तो इसने लॉ की तैयारी की और लॉ में ये आगे बढ़ रही थी। पढ़ाई करते करते इसके कॉलेज के दिनों से एक लड़का था अब्दुल, और इस अब्दुल से इसका प्यार हो जाता है। और इस अब्दुल के प्यार के साथ साथ लगभग 2 साल तक इसका प्यार चलता है। और प्यार में ये दोनों एक दूसरे से हम बिस्तर भी हुए और हम बिस्तर होने के साथ साथ, लेकिन जब वो अब्दुल था इस रजिया से दिल भर जाता है तो एक दिन पता चलता है कि वो अब्दुल किसी और लड़की के साथ, जब ये रजिया देखती है तो ये बात कहीं ना कहीं रजिया को नागवार गुजरती है। और ये बात रजिया जब अब्दुल से पूछती है तो अब्दुल इस बात को घुमा फिरा कर परोसता है, बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो हमारी एक दोस्त है और उससे हमारा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात रजिया सोचती है कि इसकी तह तक जाना है और वो इसकी तह तक जाती है। उसने चोरी छुपे इस बात की इन्वेस्टिगेशन की, ढूंढ खकोल की कि लड़की ये जो अब्दुल के साथ है कैसे है। लेकिन एक दिन अचानक रजिया अब्दुल का फ़ोन लेती है और उस फ़ोन में जब उसकी गैलरी में देखती है तो कई एक आपत्तिजनक वीडियो और फ़ोटो मिलते हैं। ये बात देखकर रजिया कहीं ना कहीं बौखला जाती है और वो उसको वहीं पर छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद उससे अलग अलग हो जाते हैं दोनों, प्यार उनका टूट जाता है। ये सदमा रजिया बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रजिया अपने घर में एक बेकार सी लड़की, अनजान सी, बेसुध होकर पड़ी रहती है। और जब पड़ी रहती है तो उसकी माँ उसको समझाती है, पिता उसको समझाते हैं कि बात बताओ बेटी क्या है, लेकिन रजिया किसी को कोई जवाब नहीं देती है। तभी धीरे धीरे लगभग महीने 2 महीने गुजरने लगे। 2-3 महीने गुजरने के बाद रजिया एक दिन अपने सिर में जब थप्पड़ मारती है और बोलती है खुद कि रजिया तू किसके लिए पागल हो रही है, सिर्फ उसने तुझे धोखा दिया है, तुझे उससे सुंदर कोई लड़का फिर मिलेगा जो तेरा हमसफ़र होगा। ये सोचकर रजिया अपने आप को झिझोड़ती है, समझाती है और समझाने के बाद उसका डिप्रेशन डाउन होता है और फिर वो अपना कॉलेज ज्वाइन करती है और सोचती है कि मैं उस लड़के से ज़्यादा पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई करके हम होनहार बनेंगे ताकि उस लड़के के गाल पर तमाचा बन सके। ये सोचकर उसने पढ़ाई पर और सिर्फ पढ़ाई पर गौर किया, अमल किया और उसने अपनी लॉ को जब कंप्लीट किया और लॉ जब कंप्लीट होती है
उसका सिलेक्शन होता है, जब वो वकील बनती है लॉयर बनने के बाद, तब तक उसी स्कूल के टाइम में ही, लॉ के टाइम ही एक लड़के से उसका प्यार होता है। वो लड़का होता है हूपर, और हूपर ये होता है जमाइका का रहने वाला, जमाइका देश था, वहाँ का रहने वाला। ये रबाद में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रहा था। अब इसका प्यार इससे कैसे होता है कि जो ये लड़का जो था हूपर, ये यहाँ पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसी स्कूल में, इसी कोई जो ये यूनिवर्सिटी थी इसमें पढ़ने में बहुत अच्छा था। लेकिन इसका एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि ये किसी से मतलब नहीं रखता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप पर ही डिपेंड था। किसी से फालतू बात नहीं करनी, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ़ अपने स्कूल और अपने काम से काम था उसको। ये बात कहीं न कहीं रज़िया को जम जाती है और रज़िया उस पर इसी बात पर फ़िदा हो जाती है। अब ये दूसरा लड़का था, ये सोचकर इसने इस पर डिप्रेशन जो इसका पहले था, उसको लेकर इसने इस लड़के से प्यार किया। और प्यार में कैसे शुरुआत हुई कि 13 जनवरी को इनकी रज़िया की माता-पिता की सालगिरह आती है। उस सालगिरह में उस हूपर को इन्होंने इनवाइट किया रज़िया ने। तो रज़िया के घर जब वो आता है तो वहाँ आकर रज़िया के जो हूपर होता है, रज़िया के माता-पिता और उनके रिश्तेदारों की वहाँ की व्यवस्था को बड़ी अच्छी सराहना करता है, तारीफ़ करता है। अच्छा, ये रज़िया के जो पिता होते हैं, ये क्या नाम, अब्दुल गनी, ये पेशे से एक ट्रैवल्स कंपनी के मालिक होते हैं। अच्छी इनका काम चलता था, ट्रैवल्स के कामकाज थे, इनकी ऑफ़िस थी, तो ये अच्छा पैसा आता था इनके पास। अब ये जो रज़िया थी, रज़िया के यहाँ जब इनकी इसने हूपर ने तारीफ़ की इनके माता-पिता इनके काम की और रज़िया की, तो ये बात कहीं न कहीं रज़िया को और जम जाती है। रज़िया मन ही मन इसको दिल दे बैठती है। और फिर आगे कहाँ क्या होता है कि ऐसे समय दर समय चलता रहा। कब रज़िया का जन्मदिन आ जाता है ये पता ही नहीं चला। और रज़िया के जन्मदिन पर हूपर ने अपने ही जो उसने फ्लैट ले रखा था वहाँ पर एक अच्छा सिस्टम बनाया, बढ़िया खाने-पीने का, और सिर्फ़ 2 ही लोग थे जन्मदिन पर उसने उसको इनवाइट किया और उसका जन्मदिन अपने फ्लैट पर किया। और फ्लैट पर जब जन्मदिन किया तो वहाँ पर कुछ खाने-पीने का भी सिस्टम था और उसके साथ शराब और शबाब भी था। जब दोनों लोगों ने हाई प्रोफ़ाइल फैमिली थी, हाई प्रोफ़ाइल लोग थे, पढ़े-लिखे थे। इन्होंने जब शराब पी और शराब पीने के बाद दोनों में गर्मी बनी और गर्मी बनने के बाद हूपर उसको अपने बेडरूम में ले जाता है और वहाँ जाकर जब उसके कपड़ों को धीरे-धीरे अलग करता है तो ये रज़िया जो थी ये मदहोश होने लगती है। और मदहोश के साथ-साथ जब इसके साथ ये दोनों आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं तो जिस्मानी संबंध बनाते-बनाते जो रज़िया थी उसकी चीखें निकलने लगती हैं और चीखते-चीखते ये रज़िया कहीं न कहीं हूपर को रोकने लगती है कि थोड़ा बस भी करो, शादी के बाद क्या तुम कुछ अलग नहीं करोगे। ऐसी बातें दोनों आपस में कर रहे थे, लेकिन रज़िया को आज कहीं न कहीं संतुष्टि ये मिल रही थी कि जो इसका पहला मित्र था, पहला यार था, जो पहला फ्रेंड था अब्दुल, वो इसके साथ कभी इस प्रकार से पेश नहीं आ पाया था। आज रज़िया संतुष्ट होती है और आज से इसने पूर्ण रूप से विचार कर लिया कि शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हूपर से ही करूँगी। ये बात उसने अपने माता-पिता को बताई। जब उनके पिता गनी सुनते हैं तो उन्होंने ये बात कहीं न कहीं नामंजूर कर दी। नामंजूर करने के बाद ये बोलते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है, विदेश का आदमी, उसकी जाति क्या, उसका धर्म क्या। लेकिन ये बात रज़िया अपने मित्र, अपने फ्रेंड हूपर को बोलती है तो हूपर जो होता है वो तुरंत अपने माता-पिता को बुलाता है और बुलाने के बाद अपने परिवार से, इनके रज़िया के परिवार से मिलवाता है। दोनों की रज़ामंदी से शादी होती है और शादी होने के बाद हूपर लगभग 15 दिन के लिए अपनी जो इनकी जो रज़िया को लेकर मलाइका जाता है, जमाइका जाता है। और जमाइका जाने के बाद वहाँ 15 दिन हनीमून मनाता है और अपने अन्य परिवारों के साथ जो रिश्तेदार थे हूपर के, उनसे मिलवाता है। और हनीमून मनाने के बाद जब ये वापस सीधा यहाँ आता है रबाद, मोरक्को में, यहीं पर, लेकिन शर्त रज़िया की और रज़िया के परिवार की शादी में एक ये थी कि रज़िया शादी होने के बाद यहीं मोरक्को रबाद में ही रहेगी। ये
जमाइका नहीं जाएगी, जाएगी सिर्फ महीने में 2-4 महीने में 1-2 बार अगर जाएगी तो अपने माता-पिता के साथ, तुम्हारे माता-पिता हैं उनको मिल आओ, देख आओ और उसके बाद यहीं पर रहना है परमानेंट। ऐसा ही होता है शादी के बाद। ये जो हुपर होता है ये रबाद में ही एक फ्लैट खरीदता है और फ्लैट खरीदने के बाद ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में बढ़िया जॉब करता है और अच्छा पैसा कमाता है और पैसा कमाते के साथ-साथ आज रज़िया और हुपर दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और साथ-साथ उनके एक बच्चा भी हुआ और बच्चे के साथ 3 लोगों का परिवार और साथ में उनके जो सास-ससुर हैं हुपर के, उनको भी कभी-कभी साथ मिलता है। आज ये दोनों परिवार मिलकर एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये राय आप कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।